हल्कू के साधारण से घर के अंदर एक खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, जिससे हवा में नाचते हुए धूल के कण चमक रहे हैं। हल्कू एक पुरानी चारपाई पर पसरा हुआ है। उसकी आंखें मोबाइल फोन की चमकती स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। बाहर जीवंत गांव दैनिक कार्यों की दूर की आवाजों, जीवन की एक कोमल गूंज के साथ जीवंत हो उठता है। फिर भी हल्कू बेखबर रहता है। उसका चेहरा पूर्ण आलस्य का मुखौटा है, एक आभासी दुनिया में खोया हुआ। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मोबाइल स्क्रीन की रोशनी को दर्शाती हैं, जो बाहर की उज्ज्वल दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। उसके आसपास एक स्पष्ट उदासीनता छाई हुई है, जो उसकी अनासक्ति का एक मौन प्रमाण है। गांव में एक भयंकर तूफान आया हुआ है। हवाएं पेड़ों और घरों को चीर रही हैं और ग्रामीण दहशत में भाग रहे हैं। हल्कू एक कोने में दुबका हुआ है। उसका चेहरा शुद्ध आतंक का मुखौटा है, क्योंकि तूफान का प्रकोप बाहरी दुनिया को निगल रहा है। उसकी दादी पास आती है। उसकी निगाहें अडिग हैं, घूमते हुए अराजकता के बीच शक्ति का एक प्रकाश स्तंभ। उसकी आवाज हवा में गूंजती है, डरने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत जुटाओ। एक आदेश और एक सांत्वना। सुबह का सूरज तूफान से तबाह हुए एक गांव को दर्शाता है, जिसके कभी गौरवशाली घर अब टूटे और असुरक्षित हैं। तबाही के बीच हुल्कू उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ता है। उसके हाथ पहले से ही एक टूटी हुई फूस की छत को ठीक करने में लगे हुए हैं। वह डर जो कभी उसके चेहरे पर छाया रहता था, अब गायब हो गया है। उसकी जगह एक भयंकर दृढ़ संकल्प और नई जिम्मेदारी ने ले ली है। ग्रामीण उनके चेहरों पर राहत के भाव उसे कृतज्ञ मुस्कान देते हैं, जो उसकी शांत वीरता का एक मौन प्रमाण है। एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज गर्व से गूंजती है, देखो, हमारा नायक हुल्कू आ गया है।